इमरान खान जिस दौर से गुज़र रहा है हकीकत में ये मकाफ़ाते अमल ही है। उसकी वजह, जब कोई भी दुनिया का शख्स अल्लाह और उसके रसूल से टकराने की कोशिश करता है तो याद रखो फिर इंसान के बचने की उम्मीद नहीं रहती। और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसके अंदर यही तकाजा है कि इमरान खान ज़ाहरी कुव्वत में तो साथ है, लेकिन हकीकत के अंदर जो अल्लाह की ताकत है वो इसके साथ नज़र नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, मुल्की हालात इस टाइम नाजुक दौर से गुजर रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो चुका है। उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुमकिन तैयारी की जा रही है। 26 तारीख तक उन्होंने बेल करवा ली है। हमारे साथ हाजी घराम रसूल साहब मौजूद हैं जो इस्तिखारा करती हैं। इस्तिखारा करने के बाद वो बताते हैं कि क्या हालात होने वाले हैं, मुल्क के जो हालात हैं वो क्या करवट लेंगे। अगर इस्तिखारे की बात की जाए नाज़रीन, तो इस्तिखारा का जो है इस्लाम में इस्तिखारे की इजाज़त भी दी गई है कि कोई काम करने से पहले आप इस्तिखारा करके उससे आप तयन कर सकते हैं कि ये काम सही है या गलत है, ये होगा या नहीं होगा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ अफराद कोई ताश के पत्तों के साथ करता है, कोई सितारों के साथ करता है, कोई अमलियात है, लेकिन वो नहीं चीज़ अमलन इस्तिखारा है जो इस्लाम ने इजाज़त दी है। हाजी घराम रसूल साहब भी कुरान पाक से भी हिसाब लगाएंगे, इस्तिखारा करेंगे और भी जो इस्तिखारे के जो तरीक़ाकार हैं उनके मुताबिक बताएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर सकेगी या नहीं, उनकी गिरफ़्तारी होगी या नहीं। और जो मुल्की हालात हैं वो इस टाइम जो मुल्की हालात की अगर बात की जाए तो हर दूसरा बंदा परेशान है, तो कब मुल्की हालात ठीक होने जा रहे हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप इस्तिखारे के बारे में थोड़ा सा अवाम को बता दें कि इस्लाम ने इस्तिखारे की बिल्कुल इजाज़त दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़क्कहू फ़िद्दीन, दीन में सूझबूझ हासिल करो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है कि इस्तिखारा सुन्नत भी है और इसमें नाकामी का अंदेशा नहीं रहता। तो आज जिस पुरफितन हालात से हम गुज़र रहे हैं इसके अंदर मकाफ़ाते अमल को लोग भूल जाते हैं। जो शख्स किसी के लिए भी गड़ा खोदता है तो वो समझता है कि शायद मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, लेकिन हकीकत और सच यही है। सैयद वासफ़ अली वासफ़ साहब का कौल मुबारक है कि किसी का किया हुआ अमल किसी का किया हुआ अमल उसके लिए काफ़ी है। एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान ने एक मज़हबी जमात जिसका नाम TLP, जिनके साथ जो कुछ किया आज वही मकाफ़ाते अमल में उनके साथ भी पेश आया। और जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने धरने वालों के साथ और गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी को जब तख्तादार पर लटकाया था तो सैयद तराबुल हक शाह साहब कराची वाले, उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे। वही मकाफ़ाते अमल हुआ। जिस तरह इन्होंने लोगों के साथ सलूक किया, कुदरत ने उसी तरह इनके साथ वैसे वैसे सारे मामलात पेश आए। तो आज इमरान खान जिस दौर से गुज़र रहा है हकीकत में ये मकाफ़ाते अमल ही है। उसकी वजह, जब कोई भी दुनिया का शख्स अल्लाह और उसके रसूल से टकराने की कोशिश करता है तो याद रखो फिर इंसान के बचने की उम्मीद नहीं रहती। और जब दुनियादारों से टकराता है तो फिर उस वक़्त बचने की उम्मीद रहती है। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए और उन लोगों से कि जिनके बारे में खालिक़े कायनात खुद फरमाता है कि कुछ मेरे ऐसे बंदे हैं जिनके जिस्म पर लिबास मैला ज़रूर नज़र आता है, लेकिन मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, जब वो मेरे नाम की कसम उठा लेते हैं तो फिर मैं उस बात को वापस नहीं करता। तो आज जिस पुरफितन हालात से हम गुज़र रहे हैं इसके अंदर इमरान खान सिर्फ़ एक बात सुन ले, अगर आज भी चाहता है कि वापस उसी मकाम पर आ जाए तो ख़ुद को
दीनी कुव्वतों के साथ टकराने से गुरेज करे और जो मामलात गुज़र चुके उन पर आज भी माफ़ी तलब कर ले। तो फिर ये जहन में रखो, अगर सिद्के दिल से अल्लाह के हजूर ये माफ़ी तलब कर ले तो फिर वही मकाम वापस मिल सकता है। लेकिन अगर किसी मामले में, दीन के मामले में अगर कोई गद्दारी की शक्ल पैदा की तो याद रखो अल्लाह करीम बाकी सारे गुनाहों की माफ़ी दे सकता है, लेकिन जब दीन के साथ गद्दारी करेगा तो फिर याद रखो तारीख़ गवाह है कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान किया फिर वो निशान इबरत ही बनकर रह गए। तो अभी भी इमरान ख़ान के पास वक्त मौजूद है, लोग इसके साथ मौजूद हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला मेरे अल्लाह का है। और इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसके अंदर यही तकाज़ा है कि इमरान ख़ान ज़ाहरी क़ुव्वत में तो साथ है, लेकिन हकीकत के अंदर जो अल्लाह की ताकत है वो इसके साथ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो दुनियावी मामलात हैं उसके अंदर जो कुछ ये देख रहे हैं इनको यही महसूस हो रहा है। उसकी मिसाल यूँ है कि एक बच्चा सारा दिन पढ़ता रहे और जब रिज़ल्ट आए तो फेल हो जाए, और एक बच्चा सारा दिन पढ़ने की बजाय 2 घंटे पढ़े और जब रिज़ल्ट आए तो पास भी हो जाए और पोजीशन भी ले ले, तो फिर इनाम किसको मिलेगा? इनाम उसको मिलेगा जिसने पोजीशन ली है। तो इमरान ख़ान अगर चाहता है कि यहाँ भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त, तो सिर्फ़ एक बात का ख्याल रखे, जो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा है इसके अंदर सिद्के दिल से यहाँ पर भी, असम्बली में भी, पार्लियामेंट में भी और पूरी दुनिया में भी एक ही मौक़िफ़ हो। ये नहीं कि जब पब्लिक में हो तो और रंग की बयानबाजी हो, असम्बली के अंदर हो तो और रंग की बयानबाजी हो, पार्लियामेंट में हो तो और रंग की बयानबाजी हो, जिसकी मिसाल मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। देखिए वो चले गए लेकिन साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, लेकिन क़यामत तक उनका नाम तारीख़ में याद रखा जाएगा कि असम्बली फार्म पे आके उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि जिस असम्बली में ये कुव्वत ना हो कि सरकार की हुर्मत की पासदारी कर सके, उस असम्बली को वैसे ही मर जाना चाहिए। आपका कहना है कि इमरान ख़ान साहब ने जो TLP थे, पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक, इनके साथ जो टकराव किया, नवाज शरीफ साहब भी इस वजह से बाहर हुए इक़्तिदार से, ये भी इस वजह से इक़्तिदार से बाहर। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो उनके ऊपर एक दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ है, तो अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो वो गिरफ़्तार नहीं होंगे, अगर नहीं मांगते उसी तरह टकराव ही रखते हैं तो फिर आगे भी उनके लिए मुश्किलात हैं। ये कुदरती बात है कि इंसान जिस सिमत की तरफ कोशिश करता है अल्लाह उसी सिमत में कामयाबी देता है। तो अगर आज भी ये सिद्के दिल से अल्लाह के हजूर रात को रोकर माफ़ी मांग लें और उसके हजूर माफ़ी मांगें और उसी से सौदा करें, बंदे को दिखाने के लिए नहीं, अपने मालिक और खालिक से तौबा करें, तो फिर माफ़ी है। अगर बंदे से माफ़ी तलब की और मामलात को मैनेज किया तो फिर नहीं हो सकता। अच्छा, लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि इलेक्शन इसी साल होंगे या अगले साल होंगे? इसके अंदर ज़्यादा चांसेस जो महसूस हो रहे हैं वो अगले साल में हैं, और ये गवर्नमेंट हल्की फुल्की नशेबो फराज के साथ इसी तरह अब रमा दमा रहने के चांस हैं। और इस बात का लुब्बे लुबाब ये है, अगर हम बात करें कि जो भी जमात तौबा कर लेगी, अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाएगी, उसको आप इक़्तिदार में देख रहे हैं। और उसकी मिसाल यूँ बयान कर देता हूँ कि अल्लाह करीम ने बड़ी बड़ी कौमों को बड़ी बड़ी गलतियों पर माफ़ कर दिया, लेकिन याद रखना कुरान गवाह है कि जिस वक्त भी जिस कौम ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी की मुखालफत की है, किताब की मुखालफत की है,
तो फिर अल्लाह का कानून हरकत में आया है, फिर अल्लाह का कानून हरकत में आया है। जब भी किसी कौम ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है तो फिर याद रखो अल्लाह करीम को दो बातों की मिसल पसंद नहीं है, एक अपनी मिसल, एक अपने महबूब की मिसल। तो अल्लाह करीम इन दोनों की मिसल नहीं चाहता। तो जब इनके मुखालिफ बात आएगी तो फिर अल्लाह का कानून हरकत में आएगा। नमाजें हैं, ज़कात है, हज है, उम्रे हैं, मुख्तलिफ मामलात है, अल्लाह करीम दरगुजर फरमा लेता है। लेकिन जब उसके नबी की हुर्मत का मामला आए ना तो फिर याद रखो ये आज जो हमारी निजात का ज़रिया बना हुआ है ना, उसके मुतल्लिक एक आयत बयान कर देता हूँ। ये जितने भी मामलात हैं अगर बचे हुए हैं तो फिर उसमें एक ही बात है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह का काम नहीं कि तुम पर अज़ाब करे, क्यों ए महबूब आप इनमें तशरीफ़ फरमा है। अगर आज भी निजात का ज़रिया चाहते हैं तो मेरी सरकार की तरफ ये जो गलत मंसूबात हैं इनसे गुरेज़ करें तो याद रखें फिर दीन भी ठीक है और दुनिया भी ठीक है और फिर आखिरत भी ठीक है। जी नाज़रीन, आपने हाजी कराम रसूल साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही इन्होंने सिर हासिल जो थी वो गुफ्तगू की है। यकीनन इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।